स्टूडेंट एसएल स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है 13 जुलाई से ऑनलाइन क्लासें आपकी पुनः स्टार्ट की गई है, जिसमें एग्रीकल्चर की हुई क्लासें शामिल है। पिछले माह में जो एग्रीकल्चर +2 में PDF फाइल जो भेजी गई थी, उनके आधार पर ही अब ऑनलाइन क्लासों में वीडियो बनाए जा रहे हैं। आज हम एग्रीकल्चर विषय का पहला लेसन सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लेसन। सबसे पहले सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान का इंग्लिश नाम है एग्रोनॉमी। इसका अर्थ, सबसे पहले इसके अर्थ की बात करते हैं। सस्य विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में एग्रोनॉमी कहा जाता है, जो एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस से मिलकर बना हुआ है। एग्रोनोमस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस शब्द का अर्थ है भूमि या फील्ड, तथा नोमोस शब्द का अर्थ है प्रबंधन। इस संपूर्ण शब्द का अर्थ बनता है भूमि का प्रबंधन, अर्थात कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि का प्रबंधन किया जाता है, एग्रोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी कहलाती है। आगे अपने इसकी तकनीकी परिभाषा की बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाती है। सस्य विज्ञान के पिता पीटर डिरिक्सेनजी को कहा जाता है। भारतीय सोसाइटी एग्रोनॉमी की स्थापना 1955 में की गई। अब बात करते हैं सस्य विज्ञान के महत्व एवं क्षेत्र, यानी इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। सस्य विज्ञान को कला, विज्ञान व व्यवसाय का एक सम्मिलित रूप माना जाता है, जो कि हम जानते हैं कृषि संपूर्ण विश्व के जीवन जीने का आधार है, क्योंकि कृषि से मानव की रोटी, कपड़ा, आवास तीनों मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी सस्य विज्ञान में जो फसलें बोई जाती है, उनसे संपूर्ण विश्व के मानव है चाहे पशु है, उनके तीनों आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, आवास, तीनों की पूर्ति होती है। भारत में जनसंख्या का बड़ा भाग सीधे सीधे कृषि व्यवसाय से जुड़ा है। यानी अपने कहें तो लगभग 70% लोग कृषि व्यवसाय से सीधे सीधे जुड़े हैं, जिसमें फसलों उत्पादन, प्रबंधन आदि सम्मिलित है। कृषि विज्ञान में सस्य विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेती में की जाने वाली सभी फसलों से, जो भी फसलें उत्पादित की जाती है, जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है, उन सब से ही मानव की आवश्यकताओं की, जो मुख्य आवश्यकताएं जो आपने पहले बात की है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सस्य विज्ञान में फसल के प्रबंधन, जलवायु, जल, पौधों के वातावरण को प्रभावित करने वाली सभी कारकों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन व अनुसंधान किया जाता है। सस्य विज्ञान में भूमि प्रबंधन, बीज,
खाद, उर्वरक, सिंचाई की विधियाँ, खपतवार निरंतर, पौधों का संरक्षण आदि की जानकारी मिलती है। मानव एवं पशुओं की मूलभूत आवश्यकताएं, खाद्यान्न, पशु चारा, कपड़ों की आपूर्ति एक जटिल विषय है, किंतु सस्य विज्ञान के सिद्धांतों में फसलों की सही प्रबंधन करके उत्पादन में अपने अधिक से अधिक वृद्धि की जा सकती है और विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न की जो समस्या है उससे निपटा जा सकता है। भारत में जो हरित क्रांति युग आया उसके बाद नवीन किस्मों, सिंचाई की पद्धतियाँ, पौध संरक्षण की नवीन विधियाँ, तकनीक आदि शुरू किया गया सस्य विज्ञान में। सस्य विज्ञान में सरसों व गेहूँ की कम समय में पकने वाली किस्में, बोनी किस्में, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में, रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्में, कीटों के प्रति प्रतिरोधी किस्में आदि इसी युग में शुरू किया गया। अतः अपने कह सकते हैं कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान विषय का सबसे महत्वपूर्ण अंग है या शाखा है, जो कि आज के वर्तमान युग में सबसे ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे स्टूडेंट अपने बात करते हैं सस्य विज्ञान के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर यानी एग्रोनॉमी कह सकते हैं, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। कृषि उत्पादन के जो क्षेत्र हैं, सबसे पहले जो क्षेत्र आता है वो आता है कृषि उत्पादन। उसके बाद में आता है नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है रोजगार के अवसर यानी रोजगार प्रदान करना। उसके बाद आता है व्यवसाय और लास्ट आता है अपना उद्योग। तो ये जो चार जो मुख्यतः क्या है सस्य विज्ञान के क्षेत्र हैं, जिनको सस्य विज्ञान के क्या कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। आगे अपनी बात करें, सबसे पहला जो क्षेत्र अपना कृषि उत्पादन क्या है, कृषि उत्पादन यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसमें अपनी बात करें तो सबसे पहले आता है कृषि उत्पादन में फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है खाद्यान्न उत्पादन। उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा, जो अपनी उत्पादन लिया है, ठीक है, उसकी सुरक्षा को क्या कहते हैं, खाद्य सुरक्षा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार है, यानी कोई भी राष्ट्र अपने कहें जो राष्ट्र है, जो प्रगतिशील राष्ट्र है या जो अच्छी प्रगति वाला राष्ट्र है, उसका जो मुख्य अंग है वो क्या है, कोई खाद्यान्न का उत्पादन है, उसकी सुरक्षा करना ही उसका क्या है, मुख्य अंग है। क्योंकि मुख्य जो आधार है, जीवन का आधार है, मानव जीवन का आधार है, वो भोजन है। और भोजन किससे मिलता है, सस्य विज्ञान से मिलता है। खेत की तैयारी, उन्नत किस्मों का चुनाव करना, बीज दर, कृषि बुआई का समय, विधियाँ, पोषक तत्व प्रबंधन, खपतवार यानी वीड प्रबंधन, फसल सुरक्षा, कटाई, मढ़ाई, उत्पादन गणना, भंडारण कार्य उचित तरीकों से करना सस्य विज्ञान की सीमा में आता है। यानी ये सब जो उत्पादन को लेके जितनी भी चरण आते हैं, ये किस में आते हैं, सस्य विज्ञान में आते हैं। जैसा कि अपने परिभाषा में भी देखा है, सस्य विज्ञान क्या है, भूमि से संबंधित जितने भी प्रबंधन किए जाते हैं वो किस में सम्मिलित है, सस्य विज्ञान में है। अर्थात उचित फसलों उत्पादन का जो मुख्य आधार है वो क्या है, सस्य विज्ञान का प्रबंधन है। राष्ट्र है कि विश्व है, विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर खाद्यान्न का उचित से उचित व अधिक से अधिक उत्पादन करना व खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भारत में अन्य अविकसित यानी अविकसित का मतलब जो देश अभी विकसित नहीं है या विकसित होने की राह पे है, देशों में किसान कृषि कार्य में फसल उत्पादन जीवन निर्वाह के, अपने भारत की बात करें या भारत जैसे कुछ जो पाकिस्तान वगैरह है या कुछ अन्य देश हैं जो अभी तक कृषि के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में अविकसित है, उन देशों में जो कृषि उत्पादन है वो मुख्य क्या है, खाद्यान्न, यानी केवल खाद्यान्न उत्पादन करना ही कृषि एक मुख्य
उद्देश्य है, कृषि का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जो दूसरे जो विकसित देश है वहाँ पे उसको कृषि को एक व्यवसाय के रूप में, बड़े क्षेत्र में एक व्यवसाय के रूप में लिया जाता है। लेकिन जो अविकसित देश है उसमें भोजन प्राप्ति व दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कृषि किया जाता है। लेकिन जो विकसित देश है वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए कृषि में नई नई तकनीकें, नई नई विधियाँ अपनाकर अधिक से अधिक उत्पादन लेते हैं तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। वो क्या है, कृषि को एक बिजनेस के, एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। अब ये तो था अपना कृषि उत्पादन वाला क्षेत्र। अब आता है नियोजन। नियोजन में मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था, नियोजन का जो अर्थ है वो है रोजगार के अवसर, यानी कृषि से अपने को रोजगार के क्या मिलता है, रोजगार क्या कर सकते हैं अपने कृषि में, अपने स्नातक करने के बाद में, या अपने कृषि में क्या क्या रोजगार के साधन हैं। कृषि में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, उसमें अपने शोध का कार्य कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, मानव द्वारा विकसित किए गए अनेक प्रकार के रोजगार हैं। जैसे सबसे पहले कृषि शिक्षण, अपने शिक्षण क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। जैसे पढ़ाने का क्षेत्र में जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसे और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। शिक्षण क्षेत्र जैसे विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, उनमें अपने शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में है अनुसंधान। सेकंड जो कार्य है वो क्या है, अनुसंधान, यानी जो नए नए बीजें किस्में तैयार की जाती है, खाद तैयार की जाती है, नई नई जो सिंचाई की विधियाँ तैयार की जाती है, जो अनुसंधान है, कृषि अनुसंधान है, केवीके है, केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र, उनमें भी अपने काम कर सकते हैं। उसके बाद में एक बैंक में एक सलाहकार, यानी एक जो किसान के लिए एडवाइजर होता है, सलाह देने के लिए जो व्यक्ति, जो अधिकारी बैठा है, उसके रूप में भी अपने काम कर सकते हैं। उसके अलावा अपने कृषि अधिकारी की पोस्ट है, जैसे कृषि सुपरवाइजर है, एओ है, डबल एओ है, आदि पोस्टों पे भी अपने काम कर सकते हैं। उसके बाद में उर्वरक व खाद बीज वाली कंपनियां जो खाद बनाती है, बीज बनाती है, चाहे गवर्नमेंट कंपनियां हैं, चाहे प्राइवेट कंपनियां हैं, इफ्को है, कुम्को है, सियाराम कंपनी है, उनके अंदर भी अपने रोज़गार कर सकते हैं। उसके अलावा अपने बात करें कीटनाशक रसायन बनाने वाली कंपनियों में भी अपने काम कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी क्या थे, आपके जो नियोजन यानी रोजगार के कृषि के संबंधित साधन थे। अब आगे अपने बात करें अगला जो अपना क्षेत्र है, जो पौध हार्मोन बनाने वाले हैं, जो पौधों के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी पौधों की वृद्धि के लिए जो हार्मोन तैयार करने वाली कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री है, जो कल कारखाने हैं, उनके अंदर भी अपने काम कर सकते हैं। तो ये तो था अपना कृषि के नियोजन यानी रोजगार के साधन। अब आगे है व्यवसाय। अपने कृषि में व्यवसाय क्या कर सकते हैं, जो कृषि के विद्यार्थी हैं, +2 यानी 12वीं एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है, वो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में क्या क्या व्यवसाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एग्रो इंडस्ट्री खोल सकते हो। एग्री इंडस्ट्री का मतलब है एग्रीकल्चर से संबंधित उत्पादों का क्रय विक्रय करना, उनको बनाना, केमिकल से उर्वरक बनाना या अपने उर्वरकों का बेचना। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, उर्वरक इंडस्ट्री में आती है। उसके अलावा अपने खाद बीज में कृषि दवाइयों की दुकान खोल सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, उपकरणों की शॉप खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं उनका, यानी उन दुकान खोल के व्यापार कर सकते हैं। और अगला आता है अपना कृषि पैदावार का लेन देन, जिसको अपने कहते हैं आड़त, यानी कृषि की जो है उत्पादन है अपना, उसको अपने कम मूल्य पे खरीद कर अधिक मूल्य पे उसको बेच सकते हैं, उसका भंडारण कर सकते हैं, जब उसकी आवश्यकता होती है तब उसको बेच सकते हैं। ये सब उसके कृषि जो लेन देन होता है वो किस में आता है, कृषि व्यवसाय में आता है, उसका अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद में ये तो था अपना व्यवसाय। और अंतिम जो अपना कृषि का क्षेत्र है वो है उद्योग। क्या है, उद्योग। अब उद्योग की बात करते हैं, कौन कौन से उद्योग खोले जा सकते हैं। तो सबसे पहले है कृषि, 2 नंबर पे है व्यापार उद्योग, और 3 नंबर पे है जो उद्योग धंधे अपने में चल सकते हैं। ऐसे बहुत से उद्योग, इसमें 2 प्रकार के उद्योग अपने देखे जा सकते हैं। एक उद्योग वो जो कृषि पे ही डिपेंड करते हैं, यानी जो किस पे निर्भर करते हैं, आपकी कृषि उत्पादन पे या कृषि पे ही निर्भर करते हैं। और दूसरे उद्योग वो आते हैं जिन पे कृषि निर्भर होती है।
तो अपने बात करें सबसे पहले वो उन उद्योगों की बात करेंगे जो केवल की केवल ही कृषि पे ही निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले उन उद्योगों में है कच्चे माल की आपूर्ति वाले उद्योग यानी डेयरी उद्योग है। अब डेयरी उद्योग में जब तक पशु अपने कृषि से संबंधित जो चारा नहीं जाएगा, जैसे बरसीम है, रिजका है, ज्वार है, मक्का है, लोबिया है, ये जब सब चारे हैं, जब तक ये डेयरी उद्योग में नहीं जाएगा तब तक पशुओं को खाने के लिए नहीं मिलेगा, तब तक ये डेयरी उद्योग आपका कामयाब नहीं हो पाएगा। यानी जो डेयरी उद्योग है वो सारा का सारा किस पर निर्भर करता है? सस्य विज्ञान पर निर्भर करता है, यानी कृषि पे निर्भर करता है, क्योंकि इससे चारे वाली जितनी भी फसलें हैं वो सस्य विज्ञान से अपने को मिलती है। आगे है गुड़ शक्कर के विभिन्न उद्योग, जैसे गुड़ मिल है या अपने चीनी मिल जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, चीनी मिल है अपने गंगानगर जिले के अंदर में ही है, राजस्थान में और भी अन्य कई जगह पे है। तो जो गन्ना मिल है या चीनी मिल है उनके अंदर जब तक आपकी सस्य विज्ञान की जो मुख्य फसल है गन्ना, जब तक वो गन्ना नहीं जाएगा या चुकंदर की फसल नहीं जाएगी तब तक आपकी चीनी नहीं बनेगी, तो वो उद्योग बिना गन्ने के बंद पड़ जाएगा। तो वो सारा का सारा जो उद्योग है वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी जो कृषि की फसल है, गन्ना है, शुगर केन है, उस पर डिपेंड करता है। अगला आता है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में कपास, जब तक आपकी सस्य विज्ञान यानी एग्रीकल्चर की जो कृषि की जो फसल है कपास है, वो कपास जब तक नहीं जाएगी आपका जो वस्त्र उद्योग है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि कपास से ही तो सारे वस्त्र बनते हैं। जो वस्त्र उद्योग है वो बंद पड़ जाएगा। इसलिए जो वस्त्र उद्योग है वो सारा का सारा किस पे निर्भर करता है? आपकी कृषि पे। आगे आता है आपका औषधीय उद्योग। औषधीय फसलों में जैसे अपने औषधीय फसलों की बात करें, तुलसी है, अश्वगंधा है, नीम है, आंवला है, जब तक ये सब चीज़ें जो सस्य विज्ञान की फसलें हैं ये नहीं जाएगी तब तक उनसे औषधियाँ नहीं बनेगी और वो उद्योग में काम नहीं चलेगा। तो औषधीय उद्योग भी पूर्ण रूप से किस पे निर्भर करते हैं? कृषि पे निर्भर करते हैं। औषधि है या दवाई, जो देसी दवाइयाँ बनती है वो उद्योग। उसके बाद में है बीड़ी सिगरेट उद्योग। बीड़ी सिगरेट उद्योग का भी सीधा संबंध किससे है? कृषि से है। जब तक तम्बाकू की फसल उनमें नहीं जाएगी, तो तम्बाकू से भी आपको पता है बीड़ी सिगरेट बनती है, जब तक तम्बाकू की फसल उनमें नहीं जाएगी तब तक बीड़ी सिगरेट के उद्योग नहीं चलेंगे। आगे है मसाला उद्योग। मसाला उद्योग जैसे जीरा है, धनिया है, मेथी है, अजवाइन है, सौंफ है, जब तक ये नहीं जाएंगे मसाला उद्योग में, इनसे मसाले बनते हैं, गरम मसाले जिनको अपने कहते हैं, इनसे मसाले बनते हैं। जब ये उद्योग में नहीं जाएंगे तब ये मसाले बनेंगे नहीं। तो इनसे अपने कह सकते हैं ये निश्चित रूप से ये उद्योग भी क्या है? अपने एग्रीकल्चर पे, अपनी सस्य विज्ञान पे निर्भर करता है। अब अपनी बात करते हैं आगे अगले उद्योग। वे उद्योग जिन पे, अब पहले तो अपने कौन से पढ़े हैं? वे उद्योग जिन पे जो कृषि पे निर्भर करते हैं यानी डिपेंड करते हैं, सीधे डायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे। अब वो उद्योग पढ़ेंगे जो किस पे? इनडायरेक्टली अपने जिस पे एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। तो उन उद्योग में सबसे पहले आता है आपका उर्वरक उद्योग। जो अपने उर्वरक उद्योग की बात करें, खाद उर्वरक उद्योग, अपने एग्रीकल्चर में क्या चाहिए? फसलों के लिए खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए, तो वो अपने कहाँ से लाएंगे? बाजार से लाएंगे। तो वो उद्योग भी उन उद्योगों पे एग्रीकल्चर भी डिपेंड करती है और वो उद्योग एग्रीकल्चर भी डिपेंड करती है। अपने को खेती करनी है तो अपने को उर्वरक है, खाद है, बीज है लाने पड़ेंगे। और दूसरा अपनी बात करें तो अगर अपनी खेती करेंगे तभी तो वो प्रोडक्ट बनेंगे कल खाने। तो दोनों एक दूसरे पे ही निर्भर करते हैं। कृषि उन उद्योगों पे निर्भर करती है, वो उद्योग किस पे निर्भर करते हैं? कृषि पे उद्योग करते हैं, चाहे वो बीज का है, चाहे खाद का है, चाहे कीटनाशी का है, चाहे वो कृषि सिंचाई यंत्र के हैं, ये सभी उद्योग किस पे निर्भर करते हैं? एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर इन पे डिपेंड करती है, यानी कृषि इन पे निर्भर करती है और ये कृषि पे निर्भर करती है। तो अपने ये उद्योग पढ़े थे, 2 प्रकार के उद्योग थे। तो ये आज अपना टॉपिक आज यहाँ तक सस्य विज्ञान का टॉपिक ख़त्म होता है। कल अपने अगली वीडियो में मिट्टी की बात करेंगे, मिट्टी में मृदा उत्पादकता की बात करेंगे, मृदा उर्वरकता की बात करेंगे, मिट्टी की परिभाषा की बात करेंगे। तो वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।